नमस्कार दोस्तों। चीन ने अपने दो पूर्व रक्षा मंत्रियों को फांसी की सजा सुना दी है। ली सांगफू और वेई फंगेहे नाम के ये जो दो व्यक्ति हैं, ये चीन में रक्षा मंत्री रहे हैं। एक करीबन 5-6 महीने रहा है और एक पूरा 5 साल रहा है। और दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पे ये थे। और एक के पास रॉकेट का चार्ज था और दूसरे के पास परमाणु हथियारों का चार्ज था। और इन दोनों ने अपने पद पे रहते हुए भ्रष्टाचार किया और अब इनको फांसी की सजा हो गई है। अब कल्पना करिए कि ये काम भारत में होता तो क्या होता। भारत में होता तो 10-15 साल जांच चलती, फिर ये मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचारियों से लड़ता और अगर किसी को सजा हो भी जाती तो 6 साल 10 साल 15 साल सजा हो जाती और उसमें भी पैरोल पे पैरोल पैरोल पे पैरोल और वो बाहर आ जाता। हमारे देश में पहली बात तो कोई ये मानता ही नहीं कि मैंने भ्रष्टाचार किया है। दूसरी बात, जिनको भ्रष्टाचार की जांच करनी है वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। भ्रष्टाचारी उनको घूस खिलाता रहता है और अंततः न्याय कभी भारत में होता ही नहीं है और न्याय बहुत ही दुर्लभ चीज हो गई है। जो भ्रष्टाचार है वो भारत की जड़ों को खोखला कर चुका है और इसमें कोई पीछे नहीं है। आप, मैं, नेता, कोई भी पीछे नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ईमानदार वो है जिसको बेईमानी करने का मौका ना मिले। हम चाइना से अपनी होड़ करते हैं कि चाइना को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि चाइना तो छोड़ो, हमारा सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है, हमारी व्यवस्थाएं इतनी बेकार हो चुकी हैं, इतना इनमें सफाई की ज़रूरत है कि कभी भी भारत ऐसा कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि आप ये देखिए कि चुनाव जीत के पार्टीबाजी से ऊपर की बात करिए, 99% नेता चुनाव भ्रष्टाचार से ही जीत के आते हैं, भ्रष्टाचार के पैसे से ही जीत के आते हैं और जनता के पास कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि उसको पता है दोनों ही भ्रष्टाचार का पैसा लगा रहे हैं। जो चुनाव आयोग की निर्धारित सीमा है उसमें तो कोई पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकता, मंत्री एमएलए और सांसद का तो छोड़ ही दीजिए। तो भ्रष्टाचार से हमारे देश में शुरुआत होती है और फिर वो जब नेता बनता है और उसको जब मंत्री बनने का मौका मिलता है तो फिर वो जम के भ्रष्टाचार करता है। एक आध की कभी कभार केस वेस चल जाते हैं, 2-4 लोगों को देश में सजा हुई होगी, लेकिन वो सजा इतनी लचीली सी होती है कि उसका फ़ायदा उठा के बाहर आता रहता है। असल में होना ये चाहिए कि भ्रष्टाचार में इतनी कठिन इसकी सज़ा होनी चाहिए और तुरंत होनी चाहिए, बहुत कम समय में होनी चाहिए, तब जाके भ्रष्टाचार पे अंकुश लग सकता है। लेकिन जब तक देश के टॉप जो लीडरशिप है, जो लोग हमारे देश को चला रहे हैं, उन लोगों में भ्रष्टाचार रहेगा तो आम आदमी भ्रष्टाचार से नहीं बच सकता है। हमारे यहाँ तो जिन लोगों को भ्रष्टाचारियों को सज़ा सुनानी होती है, वो उनके घर नोट मिल जाते हैं तब भी वो ये नहीं मानते कि भ्रष्टाचार वहाँ पे हुआ है। वो अपना इस्तीफा दे देते हैं 2 साल, 2 और उनका 3-4 महीने तो अभी इनको हो ही गए। राष्ट्रपति ने इस्तीफा ही स्वीकार नहीं किया, वो आज भी जज है। तो भारत ने को अगर तरक्की करनी है तो इस तरह के उदाहरण यहाँ पे देने पड़ेंगे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे देश का सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि वो करप्ट लोगों को बचाने पे ज़्यादा जोर देता है। जो एजेंसियां जांच करेंगी, अगर उन एजेंसियों की संपत्ति की यहाँ जांच कर लो तो पता चले वही सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। फिर जो नेता जिस पद पे रहे हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके नीचे जो ब्यूरोक्रेसी है वो भ्रष्टाचार कर रही है। फिर जुडिशरी में वो जाएंगे, वो जुडिशरी भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन हमारे देश में कभी भी ईमानदार आदमी को इज्जत नहीं दी जाती। यही कारण है कि भ्रष्टाचारी पनप रहे हैं। जिसको जहां मौका मिल रहा है वो हमारे देश को खा रहा है और हम झूठे एक आडंबर में कि हम विश्व गुरु बनते जा रहे हैं और हमारे यहाँ ये होता जा रहा है, वो होता जा रहा है। असलियत ये है, 3 चीज़ें हमारे देश की नींव को खोखला कर चुकी हैं। एक भ्रष्टाचार, दूसरा जातिवाद और तीसरा धर्मांधता।
धर्म के नाम पे पाखंड इतना फैल चुका है कि धर्म का मौलिक स्वरूप ही नष्ट हो चुका है। इसी तरीके से जातिवाद, भाई भतीजावाद हमारे देश में फैला हुआ है और करप्शन समान रूप से पूरे देश में हर इकाई में छोटे पद से लेकर बड़े पद तक फैल चुका है और इतना फैल चुका है कि अब इसका कोई इलाज नहीं है। एक दिन ये पूरे देश को अपने आगोश में ले ही चुका है और हमें कभी तरक्की ये करने नहीं देगा। अच्छा हो इतने सख्त कानून यहाँ पे बने और ऐसा प्रोसेस हो कि बहुत कम समय में भ्रष्टाचारियों को ऐसी सज़ा दी जाए जो दूसरों के लिए एक नज़ीर बने और वो ईमानदार बने। ईमानदारी हमारे यहाँ किताबों में पढ़ाई नहीं जाती है। ईमानदारी की यहाँ कोई मूल्य नहीं है। ईमानदार आदमी की घर में भी इज्जत नहीं है, इसलिए देश में ईमानदारी भी नहीं है। जिन जिन देशों में ईमानदार लोग होते हैं, जिन जिन देशों में ईमानदार सिस्टम होता है, जिन देशों में ईमानदार ब्यूरोक्रेसी होती है, ईमानदार नेता होते हैं, ईमानदार जुडिशरी होती है, वो देश तरक्की करते हैं और वहाँ हम वीज़ा लेने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। आप ही बताइए हमारा देश इस भ्रष्टाचार के कैंसर से कैसे मुक्त हो सकता है।